हरियाणा की एक बड़ी आबादी गांवों में रहती है। गांवों के नाते, पंचायत मंत्री के नाते बजट से क्या कुछ उम्मीदें देवेंद्र बबली साहब को है? खुद हमारे साथ पंचायत मंत्री साहब मौजूद है। सर, सबसे पहले तो यही सवाल है कि आज मुख्यमंत्री साहब बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। बतौर वित्त मंत्री बजट कितना मनोहर होगा या चुनावी बजट होगा, क्योंकि इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं? देखिए, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए मैं ये मानता हूँ ये सरकार, हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी इसको पेश करेंगे और हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा जाएगा। और हरियाणा प्रदेश में या देश में मैं कहूँ, हरियाणा प्रदेश में 70% के लगभग आबादी गांव देहात में बसती है, तो गांव का विकास की ज़रूरत सबसे पहले है और उसके लिए पहले भी बजट की कोई कमी नहीं रही है और अब भी मैं ये महसूस करता हूँ कि गांव में जो डेवलपमेंट हम करने जा रहे हैं उसमें पैसे की कहीं भी कोई कमी नहीं है। अगर इस वित्त वर्ष की बात करें, इस वित्त वर्ष में पंचायतों में कितना काम देवेंद्र बबली ने किया है? जो पंचायतों की, गांवों की कितनी शक्ल सूरत बदली है? देखिएगा, गांव का जो शहरीकरण के भाषण सत्ता में कोई भी सरकारें रही सब करते थे, लेकिन उसको असली शहरीकरण की तरफ कदम हमारी सरकार ने बढ़ाने का काम किया। पहले गली, नाली और चौपाल से अलावा कोई तीसरी बात नहीं होती थी। हम नौसरी कार्यक्रम लेकर आए। आज गांव के अंदर जोड़ों का जीर्णोद्धार होने लग रहा है। उनके ऊपर उनको एक किस्म से सौंदर्यीकरण गांव का कह लीजिए, गांव में उसको पार्क के हिसाब से भी हम यूज़ कर रहे हैं। उसमें पाथवे बन रहे हैं, उसमें लाइट लग रही है, उसमें फेंसिंग होने लग रही है, उसका स्लज खत्म किया गया। जो बदबू थी पानी ठहरा होती है उसको डिवॉटरिंग करके एक सौंदर्यीकरण करके जीर्णोद्धार करके जोड़ों का, एक बहुत बड़ी समस्या पिछले 3-4 दशक से मैं कह सकता हूँ, तो एक बड़ा कदम। पानी जल जीवन मिशन के तहत जो भारत सरकार की स्कीम थी, हमने हर गांव के घर में ले जाकर नल के माध्यम से जल देने का काम है, 24 घंटे बिजली देने का काम। और जो मेरे पंचायत के काम थे उनमें जोड़ों के साथ साथ फिर हम फिरनी की तरफ बढ़े हैं। फिरनियों को हमने एक किस्म से बाईपास है गाँव का, उसको बनाने का काम किया। उन पर LED लाइट जो शहरों में थी उस दिशा में हमने एक कदम बढ़ाया। हमने लाइब्रेरियाँ काफ़ी बनानी थी आपको, कितनी बनी है? पुरानी बिल्डिंगों में हमने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करवाया हर गांव का, और उसके अंदर पूरे गांव के जितने एसेट्स थे गांव की, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड थी, चाहे हमारे जो पुरानी भवन बने हुए थे किसी भी नाम से, उनको चिन्हित करा के करीबन 4000 थी जिनकी बिल्डिंगें हमारे को चिन्हित हुई। हमने लोगों की सहमति से 2900 कुछ बिल्डिंगें, जिसमें से 1207 के आसपास रेनोवेशन में लाइब्रेरी में गई, एज पर साइज, एज पर कैपिटा, और एज पर कैपिटा हमारे युवाओं की डिमांड पर, एज पर डिमांड 900 के लगभग बिल्डिंगें हमने जिम के लिए तैयार की हैं और महिला संस्कृति भवन के लिए। तो एक पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर जो जर्जर हो रहा था, जिसका कोई सदुपयोग नहीं कर पा रहे थे गांव में, उसको भी हमने कन्वर्ट करके लाइब्रेरी और जिम और महिला संस्कृति बनवाने का काम किया। बड़ा फैसला सरकार का, एक कम्युनिटी सेंटर हम समाज वाइज चौपाले बनाते थे, कम्युनिटी सेंटर बने हैं। देखिएगा, हमने टारगेट लिया था पहले, ये भी पहले बड़े भवन थे, करीबन ये पहली ऐसी गाँव में बिल्डिंग बन रही है जो 50 लाख से लेके पर कैपिटा और 4.5 करोड़ तक इसका बजट सरकार देने का काम कर रही है। और पहले हमने बड़े फेज के गांव उठाए, 5000 से आबादी से ज़्यादा वाले या महाग्राम हमारी जो पंचायतें हैं, और आज हमारे करीबन 800 के लगभग हमने इन बिल्डिंगों को, 800 से ज़्यादा फिगर, पूरा आंकड़ा तो मैं अभी आपको देख के बताऊंगा कि 1000 के लगभग हमने इन बिल्डिंगों कुछ बना चुके हैं, कुछ की हमने शुरुआत कर दी है। तो ये एक बड़ा फैसला है कि उसमें सभी कम्युनिटियों के एनुअल फंक्शन हो, कोई ब्याह शादी हो, कोई और धार्मिक कार्यक्रम हो, तो सभी कम्युनिटी। बजट था, बजट कितना की यूज हुआ है एक साल में? ई टेंडरिंग के बाद जो कामों में कोई तेजी आई है, रुकावट आई है? देखिएगा, एक व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। ये पहले मैनुअली पैसा जाता था, और आपने भी देखो, पहले सुना भी होगा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा ऑन रिकॉर्ड कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे लगते हैं। हमने उसको रोकने का काम किया है। 1 रुपया आप देखेंगे जो PRI का फंड है वो डायरेक्ट सरकार पर कैपिटा, हमारा जो भी बॉडियां हैं पंचायत की, चाहे पंचायतें, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, वो डायरेक्ट देने का काम करता है। 75% पंचायतों के खाते में, 15% ब्लॉक समिति और 10% जिला परिषद में। पहले इसी पैसे के लिए यहाँ एक वो सिंडिकेट चलता था। आज डायरेक्ट ऑनलाइन पैसा हमारी पंचायतों में गया है। सवाल आप ही के एक सहयोगी विधायक ने उठाया था, उन्होंने भी कुछ इस तरीके से सवाल उठाया था कि करप्शन होती है, गड़बड़ होती है। हालांकि आप मौके पर खड़े भी हुए थे सदन में, आपने पूछा था कि नाम बताइए कौन करप्शन करता है ई टेंडरिंग वगैरह में। देखिएगा, ये व्यवस्था बदली है। अब
छलबलाहट किसको मचेगी? जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिनसे उसके हित, जिसमें उनका कुछ ना कुछ अपना पर्सनली जुड़ा हुआ, उन्हीं लोगों को तकलीफ होगी। तकलीफ ही हुई, अब विरोध भी हुआ। जब मैं संवाद प्रोग्राम में निकला, मैंने विरोध का फिर सामना करना पड़ा। अब उसमें कौन लोग थे? वो धीरे धीरे करके आज मेरा हर सरपंच, मेरी हर पंचायत का, मेरी पूरी पंचायत, मेरी ब्लॉक समितियाँ, मेरे जिला परिषद सब काम पे लगे हुए हैं। सरपंचों का सहयोग मिल रहा है पूरा? पूरा 101% मिल रहा है। शुरुआत में उनको भ्रमित किया गया था। उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा डिपार्टमेंट पाक साफ था, कहीं ना कहीं कुछ लोगों की अपने इन्वॉल्वमेंट थी। उधर से कुछ, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सभी चुने हुए लोग पाक साफ थे, उसमें से कुछ एक इक्का दुक्का लोग इन्वॉल्वमेंट में थे। वो एक सिंडिकेट था। उस सिंडिकेट को सरकार ने खत्म किया, बिचौलियों को खत्म किया। सीधा पैसा, जो 15 पैसे वाली बात कही गई थी, हमने उसको बदलने का काम किया। हमने 100% पैसा गांव में भेजने का काम किया। गली नाली पानी की बात होती है, मानते हैं कि इस बार इन चीज़ों से ऊपर उठे हैं काफ़ी? बिल्कुल, आप गांव में जाइए। मैं ये कह सकता हूँ, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज आए, व्यवस्था बदल रही थी, उसमें ई टेंडरिंग पे गए, फिर कुछ विरोध का सामना करना पड़ा, फिर जो और समस्याएं थी उनसे हमने फेस किया। अब हमारा काम, हमारे यहाँ हरियाणा में कहता है, गाड़ी पटरी पे चल पड़ी है। इसका रिजल्ट आने में जो समय लगेगा, आने वाला समय, लेकिन गाड़ी पटरी पे चल पड़ी। आखिरी सवाल है, आज सीएम साहब बजट पेश करेंगे, पंचायतों के लिहाज से, गाँव के लिहाज से उम्मीद है काफ़ी कुछ होगा? बहुत अच्छा बजट मैं उम्मीद कर सकता हूँ। और पहले भी मैं कह रहा हूँ कि कोई पैसे की कमी नहीं थी, और आने वाले समय में भी गांव के विकास के लिए हमारी सरकार कोई पैसे की कमी नहीं रहने देगी। और शहरीकरण अब भाषणों में नहीं, गांव के धरातल पर आपको नजर आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल, देखिए बबली साहब का यही कहना है कि गाँवों का भी विकास शहरों की तर्ज पर होगा, और गाँवों के विकास के लिए पैसे की कमी ना पहले थी और ना इस बजट में रहने दी जाएगी।